तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन के बीच पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। पाकिस्तान के जवानों ने बीएसएफ की चौकी पर बरसाई गोली, मोदी सरकार के उड़े होश। किसान आंदोलन के बीच किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को दी खुली धमकी, कहा अगर अब पंजाब आए तो आपकी कर देंगे हत्या। कैंसर के खिलाफ जंग में रूस को मिली बड़ी सफलता, पुतिन बोले हम वैक्सीन बनाने के करीब, कैंसर के खिलाफ जंग होगी शुरू। बीजेपी सरकार ने पंजाब सरकार पर लगाया आरोप, कहा किसानों से दिल्ली को दहलवाना चाहती है पंजाब सरकार, लाल किले पर करवाना चाहती है कब्जा। बीजेपी में शामिल होने वाले नीतीश कुमार को मिली बम से उड़ाने की धमकी, बीजेपी अलर्ट। पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे किसान 15 फरवरी को 12 से 4 बजे तक करेंगे रेलवे ट्रैक को जाम, मोदी सरकार के छूटे पसीने। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, तो मुसलमानों ने किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर किया हमला, मोदी सरकार के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत में किसान आंदोलन के बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है, जिसमें भारत के जवानों की कई चौकियों को नस्ते नाबूद पाकिस्तान ने कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह हमला किया है। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारतीय बीएसएफ चौकियों पर बेवजह फायरिंग की है और सीज फायर को तोड़ा है। बीएसएफ और पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स के बीच ये गोलाबारी करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें भारतीय बीएसएफ की सेना की कई चौकियों को पाकिस्तान की सेना ने तबाह कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार अलर्ट पर आई और अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल हमास के बाद पाकिस्तान भारत में भी जंग शुरू हो सकती है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी को मिली खुलेआम धमकी, जान से मारने का किसानों ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के विरोध के बीच किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को खुले तौर पर धमकी दी है। किसानों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने पंजाब में फिर से पैर रखने की हिमाकत की तो उसका गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार मोदी पंजाब से भाग आए थे, अगर इस बार वह पंजाब जाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और हर कीमत पर उनकी जान ले ली जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि किसान इस समय दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच किसानों ने यह धमकी प्रधानमंत्री मोदी को दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैंसर के खिलाफ जंग में रूस को मिली बड़ी सफलता, पुतिन बोले हमने बना ली वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि कैंसर का नाम सुनते ही एक ही ख्याल आता है, जानलेवा और लाइलाज बीमारी। सालों की तकनीक और तरक्की के बाद भी कैंसर से होने वाली मौतों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कई देश इसके लिए एक कारगर इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में रूस से खबर आई है, रूस ने कैंसर वैक्सीन बनाने के करीब है। ये जानकारी दी है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। बुधवार को पुतिन ने कहा कि रूस के वैज्ञानिक कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने के बिल्कुल बहुत करीब हैं और जल्द ही कैंसर मरीजों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। पुतिन ने साथ में ये भी कहा है कि रूस कैंसर के टीके और नई पीढ़ी की दवाओं के निर्माण के बहुत करीब पहुंच गया है, यानी रूस जल्दी कैंसर के इलाज का इंजेक्शन बना लेगा, वैक्सीन बना लेगा, जिससे पूरी दुनिया और भारत में भी कैंसर नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो रूस बड़ा काम इस समय करने वाला है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों से दिल्ली दहलाने की साजिश रच रही सरकार, लाल किले पर करवाना चाहती है किसानों से कब्जा, पंजाब सरकार पर लगे गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक बार फिर किसानों के विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हरियाणा पुलिस के इस प्रयोग के बाद पंजाब की आप सरकार ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर ड्रोन न इस्तेमाल करने की अपील की है। नोटिस मिलने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी करके हमसे कहा है कि हम अपनी सीमा पर ड्रोन ना भेजें। इसका मतलब ये है कि वे चाहते हैं कि दिल्ली में आतंक पैदा करें, दिल्ली को दहलाने की साजिश की जा रही है। पंजाब सरकार किसानों से लाल किले पर कब्जा कराना चाहती है, ये बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि पिछली बार किसानों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था और वहां पर खालिस्तानी वाला एक झंडा भी फहराया था।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी में शामिल होने वाले नीतीश कुमार को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी देने वाले आरोपी को कर्नाटक से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को बीती रात पटना लाया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद आरोपी ने 30 जनवरी को बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी को व्हाट्सएप मैसेज और ऑडियो क्लिप भेजा था। उसने डीजीपी को मैसेज भेजा और ऑडियो क्लिप में सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग नहीं होने पर दूसरे विधायकों के साथ बम से उड़ाने की धमकी दी थी। राज्य के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने मामले का संज्ञान लिया और फिर इसकी जांच शुरू कर दी, जिसमें ये व्यक्ति कर्नाटक का पाया गया है और ये व्यक्ति कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदुओं को कोर्ट से मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने के लिए कल पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पूजा की और विवादित बयान भी दिया। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि मुसलमान वाराणसी की काशी विश्वनाथ जगह को छोड़ दें और ज्ञानवापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह हिंदुओं को सौंप दे, जिससे कि उनका खूब बड़ा मंदिर बन जाए और यहाँ पर मुसलमानों का नामो निशान खत्म हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आग में घी डालने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने कल पहुंचे। आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो MSP की मांग को लेकर किसानों ने रेलवे ट्रैक किए जहां मोदी सरकार की उड़ी नींद, ट्रेन बंद। दोस्तों आपको बता दें कि MSP की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसानों ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों ने दिल्ली से हरियाणा, पंजाब जाने वाली ट्रेनों के ट्रैकों पर लेटकर इसको बंद कर दिया है, जिसके बाद जो दिल्ली से पंजाब, हरियाणा ट्रेनें जाती थी वो सारी बंद हो गई हैं और किसानों के डर के मारे मोदी सरकार के भी होश उड़ गए हैं। किसानों ने कल ही ऐलान किया था कि 15 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक वो रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे और रेलों को रोकेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया। वहीं आपको बता दें कि किसानों के इसी काम के बाद मोदी सरकार भी घुटने टेक गई है। मोदी सरकार ने किसानों से बातचीत का ऐलान कर दिया। आप देखते हैं कि किसानों से बातचीत करके मोदी सरकार उनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मालदीव की मुइज्जू सरकार ने 43 भारतीयों को देश से निकालने का किया ऐलान। मोदी सरकार की नीति नहीं आई काम। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव सरकार जल्दी 43 भारतीय नागरिकों को अपने देश से बाहर निकालने वाली है। भारत के अलावा भी कई अन्य देशों के नागरिकों को मालदीव से बाहर भेजा जा रहा है। इन सभी लोगों पर अलग अलग अपराध के आरोप हैं। मालदीव की स्थानीय मीडिया के अनुसार मुइज्जू सरकार ने 12 देशों के कुल 186 नागरिकों को देश से बाहर भेजने के फैसले किए हैं। हालांकि इसमें चीन का कोई नागरिक शामिल नहीं है। जिन लोगों को मालदीव से बाहर किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा 83 नागरिक बांग्लादेश के हैं। भारत के 43 नागरिक हैं। इसी सूची में दूसरे नंबर पर भारत है। नागरिकों की संख्या के आधार पर श्रीलंका तीसरे और नेपाल चौथे नंबर पर है। इन नागरिकों को कब तक देश छोड़ना होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि गैर कानूनी तरीके से चल रहे व्यापार को बंद किया जाएगा। इस तरह के व्यापार से आने वाले पैसे विदेश में जमा हो रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने ऐसे गैर कानूनी कारोबार पर लगाम लगाएगा। इस दौरान उन कारोबारों पर नकल कसी जा रही है जिसका मालिक कोई और है लेकिन उसका संचालन विदेशी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के चलते अकाली दल फिर बैकफुट पर। बीजेपी से समझौते की थी तैयारी, सीट हो गई थी फाइनल। दोस्तों आपको बता दें कि 2020 में कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में मचे हंगामे और लोग के गुस्से को देखकर अकाली दल ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। करीब 4 साल बाद फिर से अकाली दल भाजपा के बीच दूरियां कम हो चुकी और दोनों ने आगामी दिनों में होने वाले समझौते को लेकर पूरी रूपरेखा अंतिम चरण में थी। फिर से किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया है और अकाली दल को जहां अपनी पंजाब बचाओ यात्रा को रोकना पड़ा तो वहीं भाजपा के साथ समझौते को लेकर भी चुप्पी साधनी पड़ी। हालांकि चंद दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अकाली दल के साथ समझौते पर बातचीत चल रही है, लेकिन अब यह समझौता नहीं होगा क्योंकि किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 26 फरवरी को प्रधानमंत्री बन सकते हैं शहबाज। पिता जरदारी को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं बिलावल भुट्टो। दोस्तों आपको बता दें कि
पाकिस्तान की राजनीति में काफी खींचतान जारी है। केंद्र में सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता का बरकरार है। इसी बीच जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी दी। खान ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं चोरी के वोटों के साथ सरकार बनाने के प्रयासों को चेतावनी देता हूं। इस तरह की डकैती न सिर्फ नागरिकों का अपमान होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और नीचे ढकेलने के प्रयास करेगी। खान ने कहा है कि पीटीआई लोग की अच्छे से कभी समझौता नहीं करेगी। जिन पार्टियों ने लोग के जनादेश को लूटा है मैं उनसे नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के लोगों ने स्पष्ट रूप से हमें अपना फैसला सुनाया है। पाकिस्तान के चुनावों में लोकतंत्र और निष्पक्षता की सख्त जरूरत है। खान ने उन पर भरोसा जताने के लिए पाकिस्तानी नागरिकों का दिल आभार से व्यक्त किया है।